वैकेंसी है कितनी, सारी बातें तो बता चुके, तनिक वैकेंसी बता दो। तो फॉर्म वॉर्म का डेट वेट हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां पर वैकेंसी के बारे में देख लीजिए। तो एसएससी जीडी में आप कांस्टेबल के पद पर नियुक्त होते हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट में, जिसमें पहला बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी। ठीक है, अब ये सभी जगह पर आप कांस्टेबल के पद में नियुक्त होते हो। तो इस बार कुल मिलाकर के 40,000 के करीब में वैकेंसी। अगर आप मेरे से एग्जैक्ट संख्या भी पूछना चाह रहे हो तो ये है मेरे भाई आपकी एग्जैक्ट संख्या, और वो है 39,481। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो बीएसएफ में आपको देखने को मिला है 15,654। दूसरी जो वैकेंसी है वो आपकी यहां पर सीआरपीएफ के अंदर में है, और इसी तरीके से बाकी पदों के अंदर में वैकेंसी आपकी बढ़ी हुई है। इसमें अलग अलग कास्ट का भी है, मैं आपको पूरा अपने टेलीग्राम पर मैथ्स भाई आदित्य रंजन पर शेयर कर दूंगा। आप वहां से जा करके डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन भाई पढ़ सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं जो है अंत तक मैं सारी बातें समझा दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। इसमें यहां पर देखो तो एससी कोटा, एसटी कोटा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ये सब का यहां पर दिया गया है। ये पूरा फीमेल कैटेगरी का दिया गया है, और मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर के 15,000 बनाया गया। मेल में 13,306 है, फीमेल में मेरे भाई 2,348 है, और दोनों को मिलाकर के 15,654 है। इसमें सबसे बड़ा जो नजर रहता है ना वो एसएसएफ के ऊपर में होता है, क्योंकि यार ये मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई आपकी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मेल में आपका 35 है, और यहां पर फीमेल में कोई पोस्ट इसका नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपका, ठीक है, ये मेरे भाई हो जाएगा टोटल में 35। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के। अब यहां पर आ जाते हैं कि सर डेट हमारा क्या है, और किस डेट से ये फॉर्म हमारा भरना शुरू हो गया, ये देख लीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हमारा क्या हो जाता है, तो फॉर्म भरने का ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 5 सितंबर से लेकर के मेरे भाई 14 अक्टूबर तक है। सबसे पहले ये देखो, 5 सितंबर से 14 अक्टूबर, एक महीने से भी ज्यादा वक्त दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम मेरे भाई 40-50 लाख फॉर्म भरने वाले हैं। इतने तो गिरेंगे ही गिरेंगे। एमटीएस में जब 50 लाख जा सकता है ना, तो ये तो फिर भी बहुत आम बात है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 14 अक्टूबर को बोला गया, वो भी रात के 11 बजे 12 बजे नहीं कहा गया, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपका विंडो भी खुलेगा फॉर्म में अगर कोई गलती होती है तो, और वो है आपका करेक्शन करने का जो डेट है आ रहा है आपका, वो मेरे भाई 5/11 से लेकर के 7/11 तक, 5, 6, 7 3 दिन रहने वाला है। अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती हो रही है वो थोड़ा सा ये कि फोटो को लेकर के, जैसे कल ही मेरे पास में एक बच्चा है, सर ये देखो मैंने तो अपने होशोहवास में फोटो सही डाला था, ये पता नहीं फोटो गलत कैसे हो गया। मेरे भाई एसएससी के पोर्टल पर भी ऐसी दिक्कत आ रही है। जब आप लाइव फोटोग्राफी लेते हो ना तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बाद में जाकर के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, साइन भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइबर कैफे वालों के चक्कर में मत पड़ लेना यहाँ पर, कि उनके चक्कर में तुम पड़ गए और यहाँ पर दिक्कत हो जानी है तुम्हें। ठीक है, ये ध्यान रखो। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जनवरी और फरवरी। फॉर्म में इस बात का ध्यान रखना कि पूरी तरीके से उसके बाद पे विश्वसनीय मत रहना, कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अपने तरफ से भी पढ़ लेना, और कुछ एक आधा वीडियो आप भी देख लेना। बाकी द विनर्स ऑफिशियल वाले चैनल पर हम लोग भी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वीडियो डाल देंगे कैसे फॉर्म भरना है। नेक्स्ट आता है कि सर इसका पेपर कब होगा। तो देखो जीडी में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, और हिंदी मतलब मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। जिसको इंग्लिश देना है तो इंग्लिश देगा, जिसे हिंदी देना है तो हिंदी देगा। इस तरीके से आपके हो गए, मतलब 4 ही सब्जेक्ट होता है। आपको इंग्लिश देना है तो इंग्लिश दीजिए, हिंदी देना है तो हिंदी दीजिए। पहले 25-25 सवाल आते थे, अब 20-20 सवाल आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 80 सवाल होता है, हर एक सवाल 2